कल एक वीडियो मैंने बनाई भी थी टाइप्स ऑफ पंप के हवाले से। आज एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके हवाले से। ये मेन जो मैकेनिकल फील्ड है हमारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि टाइप्स ऑफ पंप या क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स, ये क्या है, पंप क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने कल जिक्र किया था कि पंप की डिफिनीशन क्या होती है, और आज हम जिक्र करेंगे कि डायनामिक पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में डिफरेंस क्या है और किन किन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, टाइप्स ऑफ पंप जो है बेसिकली दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक। फिर आगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के जो टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी थी, और डायनामिक के भी मैंने आपको बता दिए थे कि सेंट्रीफ्यूगल और स्पेशल पंप। अच्छा, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है, जहाँ पे डायनामिक पंप्स फेल हो जाते हैं, यानी कि जो फ्लूइड है उसकी विस्कासिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हाई विस्कासिटी फ्लूइड्स को मूव करने के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे रोटरी टाइप्स, रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लीनियर टाइप्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैं कल आपको बता भी चुका हूँ। डायनामिक पंप, स्पेशल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। और फिर इसमें स्पेशल पंप की जो तीन टाइप्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, कैंटिलीवर पंप, जेट पंप और टरबाइन पंप। तो जैसे कल हमने जिक्र किया था सेंट्रीफ्यूगल पंप के हवाले से, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो है फिर आगे मज़ीद तीन किस्में हैं, एक्सियल फ़्लो, मिक्स्ड फ़्लो और रेडियल फ़्लो। अब हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो रेडियल फ़्लो में यूज़ होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे एम्पेलर, ये मैंने पिछली वीडियो पे में भी बता दिया था कि ओपन एम्पेलर, सेमी ओपन और क्लोज एम्पेलर। इसके बाद आगे क्लोज एम्पेलर के जो मज़ीद दो टाइप्स हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, सिंगल सक्शन और डबल सक्शन एम्पेलर। इसी तरह हमारे पास जो रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैं उनके भी मज़ीद तीन टाइप्स हैं, गियर पंप, स्क्रू पंप, रोटरी पंप। ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स जो हैं इनके भी मज़ीद तीन टाइप्स हैं, प्लंजर पंप हो गया, डायफ्राम और पिस्टन पंप। तो हमारे लिए सबसे जो बेसिक समझने वाली चीज़ है वो ये है कि पंप जो है क्या काम करता है। उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक जो है इनकी बेसिक दो टाइप्स हो गई, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक पंप में बेसिकली फ़र्क क्या है और किन पर्पज़ में और किन मौक़ों पे ये इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि बाइक में जो है सम्प के अंदर जो ऑयल पंप लगा हुआ होता है, वो किसी ने शायद देखा होगा, वो बेसिकली होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में वो रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है। उसके बाद अगर मज़ीद आप डीपली पढ़ना चाहेंगे तो वो अगर ये गियर पंप आप देख लें तो इस टाइप का होता है। तो इससे पता चलता है कि जैसे वो ऑयल सम्प है तो उसका ज़ाहिर फ्लूइड की विस्कासिटी ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इस वजह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जैसे कि हम जिक्र करते हैं कि मोटर ड्रिवन होती हैं पंप्स, तो सारे पंप्स मोटर ड्रिवन नहीं होते हैं। अब बाइक में जो लगा होता है ऑयल पंप, तो वो आपने देखा होगा कि इंजन ड्रिवन होता है, गरारी लगी होती है इसके साथ, गरारी के थ्रू जो है इसको मूव किया जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है मोटरसाइकिल का, तो उसके स्टार्ट होने के साथ ही जो है वो गरारी के थ्रू ये पंप सक्शन डिस्चार्ज शुरू कर देता है, लुब्रिकेशन इंजन की शुरू कर देता है। अगर इंजन की लुब्रिकेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है, इंजन में वेयर टेयर हो जाती है, वेयर टेयर का शिकार हो जाता है इंजन। कहीं पे या तो पिस्टन जो है फंस जाएगा सिलेंडर में, या वाल्व टूट जाएंगे। ज़्यादातर जो है पिस्टन के फंसने के चांस होते हैं, तो पिस्टन जो है सिलेंडर में फंस जाएगा अगर लुब्रिकेशन नहीं होती तो। और जब लुब्रिकेशन नहीं होती तो उसका मेन काज भी ये देखा जाता है कि या तो सम्प के अंदर ऑयल ख़त्म हो चुका है, या फिर दूसरा ऑप्शन उसमें ये होता है कि हो सकता है पंप ने काम छोड़ दिया हो। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी डिस्कशन पंप के हवाले से। और जो हमारे पास
फायर फाइटिंग के हवाले से पंप रूम में जैसे कि मैं जिक्र कर भी चुका हूँ, जो पंप्स लगे होते हैं वो बेसिकली मोटर ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। ठीक है, खाली शेप में जो है जो कि पंप वर्टिकल शेप में होता है और बाकी जो है हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं। तो ये पंप का बेस हो गया, जहाँ पे ये फिट है उसके ऊपर नट बोल्ट्स इधर लगे होते हैं, पंप के बेस के ऊपर ये फिट होता है। उसके साथ ये मोटर जो है शाफ्ट के थ्रू कनेक्टअप है एम्पेलर से, यानी कि पंप से। ये एम्पेलर है और ये कल भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ये है सेमी ओपन एम्पेलर। एक साइड पे इसकी ये प्लेट बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि ये वाली है। ठीक है, दूसरी साइड पे इसकी जो पर हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मोटर ड्रिवन है। ये जैसे हमने मोटरसाइकिल का जो है जिक्र किया, मोटरसाइकिल के अंदर ऑयल पम्प वो जो है इंजन ड्रिवन है। तो कई पंप जो है कुछ हैंड पंप भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनको इनपुट दी जाती है, लेकिन आउटपुट हमने मैकेनिकल एक्शन के थ्रू लेनी है। इनपुट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसको, तो आउटपुट में हम मैकेनिकल एक्शन के थ्रू उसके थ्रू मूव करते हैं फ्लूइड को या गैसेस को। ठीक है, तो कई लोगों का ये जहन में सवाल होता है कि क्वेश्चन होता है कि यार ये जो है मोटर ड्रिवन ही होते हैं पंप, तो सारे के सारे मोटर ड्रिवन नहीं होते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाता है कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो जैसे इंजन लगा हुआ होता है, तो कोई भी डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन, तो उसमें जो ऑयल पंप्स होते हैं या फ्यूल पंप्स होते हैं तो वो इंजन ड्रिवन होते हैं। कुछ जो है गरारी के थ्रू कनेक्ट अप होते हैं इंजन से, और कुछ जो है बेल्ट के थ्रू कनेक्ट अप होते हैं, तो वो उसको ड्राइव करता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट में हमें जो है मैकेनिकल एक्शन के थ्रू ही फ्लूइड की मूवमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन जो कि कल ज़रूरी थी, लेकिन आज मैंने चाहा कि थोड़ी सी मज़ीद इस पर गुफ्तगू करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।